हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो आज की डेट है 5 अक्टूबर और अभी टाइम हो रहा है 7:45 PM। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक जिसमें बहुत ही प्यारा सा प्राइस एक्शन पैटर्न बना हुआ है। ओके, तो उस पर्टिकुलर चार्ट का हम मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड a new video you will get a notification. So now without wasting your time, now let's go to the terminal. तो वो चार्ट जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है और या स्टॉक है उसका नाम है एशियन टाइल्स। सो लेट मी ओपन द चार्ट ऑफ एशियन टाइल्स और इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो ये देख रहे हो आप वीकली चार्ट ऑफ एशियन टाइल्स, इसको मैं मंथली चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो अगर हम उसका कंप्लीट चार्ट देखें तो आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर स्टॉक लिस्ट हुआ था अगस्त 2007 में। उसके बाद ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था और फिर उसमें यहाँ पे अप्रैल 2014 में इसकी अपसाइड रैली स्टार्ट हुई थी और इसने इसका हाई लगाया था अराउंड 390 रुपीज़। और उसके बाद आप फ्रेंड्स देख रहे हो ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, राइट। और अभी रिसेंटली आप देख पा रहे हो यहाँ पे नीचे वॉल्यूम चार्ट, बट ड्यूरिंग द IPO टाइम आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें वॉल्यूम आया था 49.9 मिलियन। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, देखो वॉल्यूम कितना था 49.9 मिलियन। और उसके बाद जो लास्ट मंथ या फिर वो आई गेस अगस्त मंथ है, अगस्त मंथ में देखो आप यहाँ पे वॉल्यूम आया था अराउंड 62.9 मिलियन, जो कि इसकी हिस्ट्री में अब तक का मंथली चार्ट में हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे आया था, वो भी अगस्त मंथ में 2023 में। ओके, सो नाउ लेट्स सी द चार्ट ऑन लास्ट 1 और 2 ईयर। तो इसने यहाँ पे क्या किया हम देख सकते हो। देखो यहाँ पे जब ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में चल रहा था फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम देखो, यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम नहीं आ रहा था। और जैसे ही यहाँ पे इसने ये रेड कैंडल बनाई, उसमें यहाँ से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया था, वो भी सेलिंग साइड में आप देख पा रहे हो 53.6 मिलियन। ओके, तो इवन अगर आप जोमेटो के चार्ट में भी अगर आपने नोटिस किया हो कि जब भी ऐसे जो सेलिंग वॉल्यूम आता है जो कि सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि यहाँ से स्टॉक कंसोलिडेट करे। और अगर उसमें अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम आता है तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखो मैं आपको जोमेटो का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। देखो ये जोमेटो का चार्ट है, इसको मैं ओप आउट कर लेता हूँ। देखो ये है जोमेटो का कंप्लीट चार्ट, राइट। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, देखो जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद जब ये डाउन ट्रेंड में था तो यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम नहीं आ रहा था। देखो आप नीचे वॉल्यूम चार्ट देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे जब भी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम नहीं था। बट जैसे ये इसकी लास्ट कैंडल थी उसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग वॉल्यूम था और उसके बाद यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम उससे भी ज़्यादा था। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी इज़ वेरी हाई कि यहाँ से स्टॉक ऊपर की साइड जा सके जब भी ये हाई को ब्रेक करे, जो कि बायस की कैंडल थी। उसका जब भी इसने हाई ब्रेक किया तो आप देख सकते हो इसने अच्छी खासी अपसाइड रैली दिखाई थी, राइट। तो सेम पैटर्न अभी एशियन टाइल्स में भी बन रही है फ्रेंड्स। देखो मैं आपको दिखाता हूँ मंथली चार्ट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी ये जोमेटो का है, ये देखो मंथली चार्ट है। देखो ये कितने टाइम से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, बट यहाँ पे जैसे ही देख रहे हो ये सेलिंग वॉल्यूम आया था, वो आया था 2 मई 2022 में। उसके बाद जो ये यहाँ पे कितना था वॉल्यूम 53.6 मिलियन। उसके बाद जो ये अगस्त मंथ में वॉल्यूम आया था वो था 62.9 मिलियन। ओके, तो ये एक वॉल्यूम क्या, इस तरह से आप वॉल्यूम का एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई भी चार्ट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और जब ये इसके बॉटम में इसका हाई वॉल्यूम आ रहा हो और उसके बाद जब भी ऐसे बाइंग वॉल्यूम अच्छा खासा है तब अब इसमें एंट्री ले सकते हो। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबली इसका बॉटम यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। ओके, आई थिंक एक और चार्ट था ग्लैंड फार्मा, उसमें भी सेम पैटर्न बनी हुई है। आई थिंक देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे जहां तक याद है ये रहा ग्लैंड। देखो ये देख रहे हो आप, सेम पैटर्न यहाँ पे ग्लैंड फार्मा बनी है। देखो अभी भी क्या हुआ है इसमें भी, जस्ट अ सेकेंड, अब देख पा रहे हो ये कितना डाउन ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ पे आप इसके वॉल्यूम की कैंडल देखो, सबसे ज्यादा वॉल्यूम डाउन साइड में इसमें बॉटम में आया था। उसके बाद ये देखो ये अगस्त मंथ की जो कैंडल थी उसमें इसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया था बाइंग साइड में। तो जब भी ये इसके अपसाइड जाएगा तो आप यहाँ पे अच्छी खासी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो ग्लैंड फार्मा में। ओके, तो सेम चीज इसमें एशियन टाइल्स में थी। तो आज का एशियन टाइल्स का जो हमारा स्टॉक है उसको एनालिसिस करते हैं और मंथली चार्ट। ओके, तो ये अपने वॉल्यूम एनालिसिस देख लिया। अभी चलते हैं चार्ट पे। देखो यहाँ पे कैंडल स्टिक्स क्या बोल रही है अपने को। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कितनी 1 2 3, देखो मैं इसका एक
ये पर्टिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। कितने कैंडल्स बनी थी यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 7 बार्स बनी हुई थी। 7 बार्स अब देख रहे हो कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बनी थी मंथली चार्ट में, ओके। और उसके बाद यहाँ पे जबरदस्त एक ग्रीन कैंडल बनी विद अ वेरी गुड वॉल्यूम, ओके। और यहाँ पे उसके बाद ये जो 3 छोटी छोटी कैंडल बनी है उसने इसका कंसोलिडेशन किया। उसके बाद नेक्स्ट वॉल्यूम अगस्त मंथ की जो कैंडल थी उसने अच्छी खासी आप बोल सकते हो वेरी बुलिश कैंडल है। देखो यहाँ पे इसका एक तो लो बहुत कम है और इसने क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट ऊपर दिया, और इसकी बॉडी देख पा रहे हो कितनी अच्छी बॉडी है इस पर्टिकुलर कैंडल की, और नीचे वॉल्यूम देखो तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री ली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम देख पा रहे हो अब तक का हाईएस्ट वॉल्यूम इसमें आया है, ओके। और यहाँ पे जो कैंडल बना है वो भी कितना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, ओके। और उसके बाद इसने यहाँ पे देख पा रहे हो कि इनसाइड कैंडल बना है, और ये जो कैंडल है वो भी एकदम छोटी है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी इतना कुछ आया नहीं है, ओके। और आज के दिन पे भी आपने देखा होगा कि ये ऑलमोस्ट 5% से अप था, ओके। तो ये हो गया इसका मंथली एनालिसिस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये अभी करंटली एक रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है, ओके। तो अभी इसके चलते वीकली चार्ट में देखो, वीकली चार्ट भी इसका कितना प्यारा दिख रहा है। देखो आपको यहाँ पे ये देखो ये बड़ी कैंडल उसका उसने वॉल्यूम भी आया था और उसकी क्लोजिंग भी कितनी अच्छी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर उसने यहाँ पे इस कैंडल से इसका ब्रेकआउट किया, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो अभी ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास है अभी, राइट। और एक और चीज फ्रेंड्स आप इसमें देख पा रहे हो, ये जो करंट वीक है उससे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो ये 3 वीक की जो एक कैंडल बनी थी, यहाँ पे आप ट्रायंगल पैटर्न देख पा रहे हो। ये बड़ी कैंडल, उसके अंदर छोटी कैंडल, उसके अंदर छोटी कैंडल। ये जो सेकंड कैंडल है उसका हाई ये प्रीवियस कैंडल के हाई से कम है, और उसका लो प्रीवियस कैंडल के लो से ज्यादा है। सेम थिंग ये जो थर्ड कैंडल है उसका हाई प्रीवियस कैंडल के हाई से कम है, और लो प्रीवियस कैंडल के हाई से ज्यादा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रायंगल पैटर्न। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे जाके देख सकते हो कि जब भी ट्रायंगल पैटर्न बनती है तो ये एक बहुत ही अच्छी साइन है जब ट्रेंड रिवर्सल के लिए, ओके। तो ये हो गया वीकली चार्ट पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, और इस वीक ने इसका ब्रेकआउट भी दे दिया है। देखो ये जो करंट वीक की कैंडल है वो इसने तीनों कैंडल का जो हाई था उसके भी ऊपर ये भी निकल गया, राइट। सो ऑन अ वीकली चार्ट दिस इज ऑल्सो ऑन अ बुलिश ट्रेंड। अब अभी चलते हैं डेली चार्ट पे। देखो डेली चार्ट में आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कितना इसने कंसोलिडेशन किया था यहाँ पे, और अभी आज की कैंडल ने यहाँ पे आप देख पा रहे हो। देखो इसके कितनी कैंडल्स बनी थी यहाँ पे, इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी थी उसके बाद ऑलमोस्ट 14 डेज तक ये कंसोलिडेशन करता रहा, और ये अब देख पा रहे हो इसके हाई के ऊपर इसने कभी क्लोजिंग नहीं दी, और ये इसके लो को इसका कभी नीचे नहीं गया, राइट। और यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स बनी थी उसमें वॉल्यूम देखो कुछ भी वॉल्यूम नहीं था, और आज की कैंडल थी जो इससे सारी कैंडल्स बनी थी उसके ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी है, और यहाँ पे आप देख रहे हो वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा खासा आया हुआ है, ओके। तो और यहाँ पे डेली चार्ट में भी आप देख पा रहे हो कि एशियन टाइल्स बहुत ही अच्छे एक अपर ट्रेंड में जा रहा है विथ अ वेरी गुड वॉल्यूम, ओके। और अगर इसको अपर साइड में इसके अगर हमको टारगेट निकालना हो तो यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर है, एग्जैक्ट सॉरी नॉट हेड एंड शोल्डर बट कप एंड हैंडल बन रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका अपसाइड है, ओके। रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर देता हूँ। वेयर इज अ हॉरिजॉन्टल, ये रहा, ओके। ये इसका सॉरी ये इसका अपर साइड पे रेजिस्टेंस है वो, ओके। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, देखो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ये हो गया कप, और यहाँ पे अराउंड ये कप एंड हैंडल जैसा बनेगा। अगर ये 1 वीक तक यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है या फिर इवन इस वीक में भी ब्रेकआउट दे रहा है तो ये कप एंड हैंडल काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे इसने बनाया है। तो जब भी कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आता है तो उसका टारगेट कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो ये कप की हाइट है उतना अपर साइड में हमें ऐड कर देना है। तो ये हो गया, तो ये हो जाता है इसका टारगेट, ओके। तो यहाँ पे ये जो कप एंड हैंडल बनी है इसका लो कितना था, यहाँ पे इस कैंडल पे आप देख पा रहे होगे, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे देखो ये जो कैंडल था इसका लो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे अराउंड है 34 रुपीज़ पे, और यहाँ पे अपर साइड में ये जो रेजिस्टेंस बना है विच इज़ अराउंड एट 67 रुपीज़, ओके। तो ये पर्टिकुलर इसका डिफरेंस, सॉरी ये कप एंड हैंडल की साइज क्या होगी, 67 माइनस 34 विच इज ऑफ 33 रुपीज़, और इसका टारगेट निकालना तो क्या कर सकते हैं, 33 रुपीज़ को अपर साइड में ऐड कर दो विच कम्स अराउंड 100 रुपीज़। तो इसका टारगेट हम 100 रुपीज़ पकड़ के चल सकते हैं आने वाले टाइम में फ्रेंड्स। बट इस पर्टिकुलर चार्ट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो फ्रेंड्स, देन
डू योर ओन एनालिसिस। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको हेल्प कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या पैटर्न बनी हुई है, उसको आप कैसे, इसको आपको स्टडी करना चाहिए। बट जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपनी रिस्क एनालिसिस या फिर रिस्क मैनेजमेंट को देख के चले, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो भी वो आपका होगा और लॉस होगा तो भी वो आपका होगा। ओके, सो मेक श्योर कि आप अपना खुद का एनालिसिस करें और फिर ही अपने पर्टिकुलर कोई चार्ट पे ट्रेड ले। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और जो भी मैं इस चैनल पे अपने वीडियो शेयर करता हूँ, आपको एनालिसिस अच्छे लग रहे हो, अगर आने वाले टाइम में आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करना हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।